जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं एक कन्नड़ा हॉरर मूवी के बारे में। इसकी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें घोस्ट टाउन नाम की एक जगह दिखाई जाती है और इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। अब यही जानकर अशोक नाम का आदमी वहां पर आया हुआ होता है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जो भूत होता है वो बार बार लॉकेट लॉकेट बोल रहा होता है और अशोक के पास वही लॉकेट मौजूद होता है। वो सोचता है कि किसी तरह लॉकेट लेकर यहाँ से निकल जाए और तभी उसे तीन अलग वॉइसेस सुनाई देने लगती हैं, एक छोटे बच्चे की और एक हस्बैंड वाइफ की आवाज। वो लॉकेट लेकर भागने की कोशिश करता है लेकिन घोस्ट उस पर अटैक करने लगते हैं और फिर अशोक बहुत ही स्मार्टली वो लॉकेट ले लेता है और जल्दी से जल्दी वहां से भागना शुरू कर देता है। दरअसल वो वहां पर अपनी टीम के साथ आया था, लेकिन उसे देख के लगता है कि वो उस जगह पर फंस गया था, इसीलिए बहुत ही मुश्किल से वो वहां से भागकर बाहर आ जाता है। लेकिन जो भूत होते हैं वो लॉकेट वापस देने को बोलते रहते हैं। उसके बाद जब वो लॉकेट खोलकर देखता है तो उसमें दो लोगों की फोटो होती है और तभी कोई घोस्ट उस पर अटैक करने के लिए आता है। जैसे कि अशोक बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अचानक उसकी वाइफ उसे टच करती है और पूछती है कि आखिर क्या हो गया। वो बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि लास्ट हॉन्टेड जगह पर क्या हुआ था, मुझे सच सच बताओ। लेकिन अशोक कोई भी बात उससे शेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो सच बताएगा तो उसकी वाइफ काफी डर जाएगी। अब रात को सोते वक्त उसे लगता है कि जैसे कोई उस पर अटैक कर रहा हो। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ, तो अशोक बोलता है कि वो उस हॉन्टेड जगह पर गया था और उसी के बारे में उसे सपने आ रहे हैं। उसे लग रहा है कि उसे यहाँ पर कोई देख रहा है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस ओवरथिंक कर रहे हो, इसीलिए चुपचाप रेस्ट करो। अपनी वाइफ की बात मान के अशोक सो जाता है, लेकिन उसको अब भी लग रहा था कि उस पर कोई नजर बनाए हुए है। वो सोचने लगता है कि शायद उस लॉकेट को वापस उसी जगह पर रख देना चाहिए। उसके बाद वो स्विमिंग पूल के पास नहा रहा होता है और अचानक से एक भूत उसका पैर पकड़कर उसे अंदर खींचने लगता है। उसके बाद अशोक बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट उसको और अंदर खींच लेता है, जिससे कि वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी वहां पर नहीं आता, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां हमें सिटी साइड एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है और यहाँ शंभुनाथ नाम का एक इंस्पेक्टर काम करता है। इस इंस्पेक्टर को सोशल मीडिया और रील्स का बहुत ज्यादा क्रेज होता है और वो अपने असिस्टेंट से भी रील्स बनवाता रहता है। एक आदमी के जेल सेल में आते ही वो उसको कहता है कि इसकी वीडियो बना, और उसके बाद वो फेमस सॉन्ग पे रील बनाने लगता है। उसके बाद वो बाकी रील्स को देखने लगता है और तभी उसे सिद्धू नाम के एक लड़के का वीडियो नजर आता है, जिसका वीडियो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर उसे पता चलता है कि सिद्धू वही स्टेशन पर बैठा हुआ है और इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों बैठा है। तो असिस्टेंट बोलता है कि सर, इसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, इसीलिए यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बाद इंस्पेक्टर सिद्धू को बुलाता है और सिद्धू जो होता है वो अकेला नहीं आया होता, बल्कि उसके साथ रघु नाम का एक आदमी भी होता है। वो इंस्पेक्टर को बताता है कि रघु अंकल की वजह से ही उसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और फिर वो अपना फ्लैशबैक बताना शुरू करता है। दरअसल सिद्धू जो था वो डेली व्लॉग्स वीडियो बनाया करता था और सुबह ब्रश करने से लेकर घर में पेरेंट्स से बात करने तक वो सारी चीजों की वीडियो बनाता था। और वो एक आईटी कंपनी में भी काम करता था, लेकिन उसको यूट्यूब में ज्यादा इंटरेस्ट था। जब वो पुलिस को ये सब बता रहा होता है तो इंस्पेक्टर बोलता है कि ऐसी वीडियो देखता कौन है। तो सिद्धू बोलता है कि इसी वजह से मेरे अंकल ने मुझे दूसरा कंटेंट ट्राई करने के लिए बोला। और फिर वो बताता है कि पार्क में लवर्स जो रोमांस करते हैं, मैं उसी को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता था और जहां भी कपल नजर आते थे रोमांस करते हुए, वो अचानक से कैमरा लेकर वहां पर पहुंच जाता था। जैसे ही कपल शॉक हो जाते थे और गुस्सा होकर वहां से भगा देते थे। वो कहता है कि उसने ये सब व्यूज के लिए किया था और उसको थोड़े बहुत व्यूज भी मिलने लगे थे। वो बताता है कि ये सारा आइडिया उसके अंकल का है। उसके बाद इंस्पेक्टर सारी वीडियोस को देखता है और उसे पता चलता है कि जिस रील पर वो खुद डांस कर रहा था उसको भी सिद्धू ने ही अपलोड कर दिया था। इंस्पेक्टर गुस्से में बोलता है कि तूने मुझे ही कंटेंट बना दिया और उस वीडियो को जल्दी से डिलीट कर। तो सिद्धू जल्दी से उस वीडियो को डिलीट कर देता है। उसके बाद सिद्धू और रघु के रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है और रघु जो होता है वो एक योगा सेंटर चलाता है जहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों योगा सीखने आते हैं। उसके बाद जो हीरो होता है वो सिद्धू से मिलने के लिए आता है और रघु पूछता है कि घर वाले बोल रहे हैं कि तुमने जॉब छोड़ दी है, अब आगे तुम क्या करोगे। सिद्धू बोलता है कि मैं यूट्यूब में कंटेंट बनाना चाहता हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा कंटेंट बनाऊं। रघु उसको डेली व्लॉग्स करने का एडवाइस देता है। इसी वजह से सिद्धू ने पहले डेली व्लॉग्स करना स्टार्ट किया था, लेकिन सिद्धू बोलता है कि कोई और आइडिया मुझे चाहिए। अब रघु बोलता है कि प्रैंक्स कर सकते हो, लेकिन वो आइडिया भी उसे पसंद नहीं आता। उसके बाद दोनों मिलकर किसी तरह का कंटेंट ट्राई करते हैं, लेकिन व्यूज फिर भी नहीं आते। अब सिद्धू सोचने लगता है कि शायद फिर से जॉब पे ही लौटना पड़ेगा।
तभी अचानक वहां पर एक लड़की योगा सेंटर में आती है जिसका नाम नंदिनी होता है और वो वहां पर योगा ज्वाइन करने आई होती है। और नंदिनी सिद्धू से कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। सिद्धू बोलता है कि शायद तुमने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा और अपनी वीडियोस उसे दिखाने लगता है। तो नंदिनी बोलती है कि तुम्हारे वीडियोस काफी फनी होते हैं और मुझे तुम्हारे वीडियो काफी ज्यादा पसंद हैं। अब सिद्धू ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि किसी को उसके वीडियोस पसंद आ रहे थे। और धीरे धीरे सिद्धू नंदिनी के पास आने लगता है जिसकी वजह से उसे उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद सिद्धू यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए तैयारी करने लगता है और होटल में जाकर वो फूड रिव्यूज भी करता है जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके व्यूज आने लगते हैं और कुछ लोग सिद्धू को पहचानने भी लगते हैं। अब एक दिन सिद्धू और रघु मेकअप करने के लिए एक जगह गए होते हैं और तभी पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करने आ जाती है। वो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो पुलिस बोलती है कि चलो स्टेशन चलना पड़ेगा। अब स्टेशन में इंस्पेक्टर को भी पता नहीं होता कि इन्हें क्यों लाया गया है। तो असिस्टेंट बताता है कि जिस होटल का इन्होंने रिव्यू किया था, दरअसल वहां खाना खाकर लोग फूड पॉइजनिंग से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसी वजह से इन पर केस फाइल हुआ है क्योंकि इन्होंने उस होटल का रिव्यू किया था और उसे काफी अच्छे नंबर दिए थे। अब होटल का ओनर बोलता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर सोचता है कि इसमें यूट्यूबर की भी गलती नहीं है, इसीलिए वो उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है। वैसे भी इंस्पेक्टर को यूट्यूब में इंटरेस्ट होता है, इसी वजह से वो उन्हें माफ कर देता है। इधर रघु एक अपार्टमेंट में रह रहा होता है और सिद्धू को बोलता है कि कुछ दिन पहले मेरे अपार्टमेंट में एक लेडी मर गई थी और शायद उसकी आत्मा अब भी यहीं पर भटक रही है। अब सिद्धू उसकी बात पर हंसने लगता है और कहता है कि इस जमाने में आप कैसे घोस्ट में बिलीव कर सकते हो। लेकिन रघु कहता है कि तुम खुद उस अपार्टमेंट में जाओ और वहां पर तुम्हें महसूस होगा कि वहां पर भूत है। अब उसके बाद सिद्धू अपने घर जा रहा होता है और तब उसको लगता है कि जैसे उसके सामने से कोई क्रॉस हुआ। जब वो टॉर्च लेकर चेक करने के लिए जाता है तो वहां एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक उसके फादर सामने आ जाते हैं और पूछते हैं कि घर आने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सिद्धू बोलता है कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उसके फादर उसका यकीन नहीं करते और उसे घर ले जाते हैं। अब घर पर पेरेंट्स सिद्धू के फ्यूचर को लेकर टेंशन में होते हैं क्योंकि दरअसल वो कोई भी काम नहीं कर रहा था। सिद्धू उनसे कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए और इस टाइम में मैं कुछ ना कुछ अचीव जरूर कर लूंगा। अब सिद्धू को भी लगने लगता है कि रघु जो बोल रहा है उसमें सच्चाई हो सकती है और वो रघु से पूछता है कि क्लियरली बताओ अपार्टमेंट में क्या हुआ था। अब रघु बोलता है कि जब भी वो सोने के लिए जाता है तब उसे पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई स्टेयर्स चढ़ रहा हो, जिससे कि वो बहुत डर जाता है और वो बाहर जाकर चेक भी नहीं करता। तभी अचानक नंदिनी भी वहां पर आ जाती है पर अब तक वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे होते हैं। जब घोस्ट का टॉपिक आता है तो नंदिनी बोलती है कि घोस्ट सच में होते हैं और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। अब रघु और नंदिनी दोनों घोस्ट पे बिलीव करने लगते हैं और तभी सिद्धू को एक नए कंटेंट का आइडिया मिल जाता है। उसके बाद वो यूट्यूब पर हॉन्टेड वीडियोस देखने लगता है और उन वीडियोस पे मिलियन व्यूज होते हैं और लोग घोस्ट कैप्चर करके वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं। सिद्धू सोचता है कि ऐसा हम भी कर सकते हैं जिससे हमें भी बहुत ज्यादा व्यूज मिलेंगे। और सिद्धू अपना आइडिया रघु और नंदिनी को बताता है और दोनों बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है जिसे वो ट्राई कर सकते हैं। अब रघु के अपार्टमेंट में जो घोस्ट एक्टिविटी होती है वो लोग उसी को कैप्चर करने का सोचते हैं, इसीलिए वो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास वहां पर लगा देते हैं। सिद्धू बोलता है कि आज रात में मैं आपके साथ ही स्टे करूंगा। अब रात को उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और इससे सिद्धू थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो रघु को बोलता है कि आप अंदर रहो, मैं जाकर देखता हूँ कि वहां पर कौन है। तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है और वो उस डायरेक्शन में जा रहा होता है और तभी अचानक उसके सामने से एक शैडो क्रॉस करती है जैसे कि सिद्धू बहुत ज्यादा डर जाता है। अब ये सब सिद्धू कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है जिससे कि उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। अब लोग बोलते हैं कि इसका कंटेंट बहुत ही रियल लगता है और सिद्धू डिसाइड करता है कि अब से वो इसी टाइप के कंटेंट को कंटिन्यू रखेगा। अब वो हॉन्टेड प्लेसेस में जाकर वीडियो बनाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसके व्यूज और फैंस दोनों बढ़ने लगते हैं। अब सिद्धू को लगने लगता है कि फाइनली वो सक्सेसफुल हो गया है और उसकी सक्सेस देखकर पेरेंट्स भी थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। अब सब्सक्राइबर बढ़ने की वजह से सिद्धू सेलिब्रेशन करने का डिसाइड करता है और नंदिनी भी उसके घर आती है। वो वॉशरूम यूज करने जाती है तो सिद्धू का लैपटॉप ओपन होता है और लैपटॉप में जो वॉलपेपर होता है वो उन दोनों की फोटो होती है। तभी उसको एक फाइल नजर आती है और क्यूरियोसिटी में वो उस फाइल को ओपन कर देती है और जब वो उसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी सिद्धू उस वक्त रघु से बात कर रहा होता है और तब नंदिनी वहां गुस्से में आती है और उसे कहती है कि तुम इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। सिद्धू बोलता है कि मैं तुम्हें खुद बताने वाला था। दरअसल बात यह थी कि सिद्धू ने कभी रियल घोस्ट देखा ही नहीं था और जो भी वीडियोस वो बनाता था वो वीएफएक्स के जरिए बनाता था। रघु कहता है कि इसमें सिद्धू की कोई भी गलती नहीं है, दरअसल ये आइडिया उसका ही था। उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सिद्धू ने रघु से बोला था कि मैं सीजीआई के थ्रू घोस्ट क्रिएट करूंगा और रघु ने भी उसे एनकरेज किया था।
लेकिन उसने कहा था कि तुम ये बात नंदिनी को मत बताना और हम दोनों मिलके उसे बाद में बता देंगे। अब प्रेजेंट में नंदिनी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो बताती है कि रघु के अपार्टमेंट में जो पायल की आवाज और शैडो दिखाई गई थी वो सब उसे बिल्कुल रियल लगा था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन लोगों ने उसे एडिट कर दिया था। वो कहती है कि तुम अपने सब्सक्राइबर्स को भी धोखा दे रहे हो क्योंकि तुम जो कंटेंट बना रहे हो वो बिल्कुल फेक है। वो ये भी कहती है कि अगर तुम कंटेंट में इतना चीट कर सकते हो तो रिलेशनशिप में भी चीटिंग कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। ये कह के वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और वहां से चली जाती है। अब नंदिनी के जाने के बाद सिद्धू पूरी तरह टूट जाता है और बार बार वो उसको कॉल करता रहता है लेकिन नंदिनी उसका कॉल कट करती रहती है। तब सिद्धू को अशोक याद आता है, वही आदमी जो कि घोस्ट टाउन गया था और उसने वीडियो अपलोड किया था। और अशोक ने वीडियो में बोला था कि वो उस जगह पर फंस गया है और बाहर कैसे निकले उसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि अशोक जिंदा वहां से बाहर आ गया था। तब सिद्धू सोचता है कि क्यों ना वो भी घोस्ट टाउन जाए, फिर उसको लगता है कि अगर वो असली घोस्ट दिखाएगा तो लोग बिल्कुल उसका विश्वास करेंगे और नंदिनी का विश्वास भी वो जीत सकेगा, जिससे वो वापस उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। जब ये बात वो रघु को बताता है कि वो वहां पर जाना चाहता है तो रघु उसे मना कर देता है क्योंकि अशोक जो था वो घोस्ट टाउन से तो लौट गया था लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। इसलिए रघु उससे कहता है कि तुम्हें रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिद्धू कहता है कि मैं ये सब नंदिनी को वापस पाने के लिए करना चाहता हूँ। उसके बाद सिद्धू अपनी ऑडियंस से भी बात करता है और बोलता है कि वो घोस्ट टाउन नाम की जगह में जाना चाहता है ताकि वो उसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। अब ऑडियंस भी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि उसे वहां पर जरूर जाना चाहिए और इतना सपोर्ट देखकर वो तैयार हो जाता है वहां पर जाने के लिए। जब वो सामान पैक करके अपने घर से निकलता है तो वो अपने पेरेंट्स के पैर छूता है और उसके पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि आखिर इस लड़के को क्या हो गया है, क्योंकि वो दरअसल एक डेंजरस जगह पे जा रहा था, वो भी एक लड़की के लिए। उसके बाद जब सिद्धू कार में जा रहा होता है तो रघु उसका रोड ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। सिद्धू बोलता है कि अंकल वहां पर जाना बहुत ज्यादा रिस्की है, इसीलिए आप मेरे साथ मत आओ। लेकिन रघु बोलता है कि किसी भी हालत में मुझे वहां पर आना होगा। अब उसके बाद वो दोनों नंदिनी के घर जाते हैं और वहां पर कार रोक लेते हैं। उसके बाद रघु उसे ढूंढने जाता है और थोड़ी देर बाद नंदिनी खुद वहां पर आ जाती है। रघु उससे कहता है कि वो घर पर नहीं थी। तब सिद्धू बोलता है कि अरे वो पीछे सीट पर बैठी है। ये सुनकर रघु शॉक हो जाता है और देखता है कि सीट पे कोई बैठा ही नहीं है। नंदिनी भी उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। और ये सुन के सिद्धू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब सिद्धू कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि अंकल को नहीं पता कि नंदिनी कौन है और नंदिनी बोल रही है कि वो मुझे नहीं जानती। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी अचानक दोनों हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। दरअसल उन लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो उसके साथ चलेंगे असली वीडियो बनाने के लिए ताकि वो उसे सपोर्ट कर सके। अब उसके बाद वो तीनों घोस्ट टाउन के पास पहुंचते हैं और वहां एक पोस्टमैन जैसा आदमी घूम रहा होता है। वो लोग उसे हॉन्टेड बिल्डिंग का रास्ता पूछते हैं तो पोस्टमैन बोलता है कि तुम लोग वहां पर मत जाओ क्योंकि वहां जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया और अगर आया भी है तो वो जल्दी मर जाता है। अब उसकी बात सुन के ये लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा, बस आप हमें बताओ कि वहां पर कैसे जाना है। अब पोस्टमैन उनको रास्ता बता देता है और वो लोग निकल जाते हैं। जब वो लोग उस हॉन्टेड हाउस के पास पहुंचते हैं तो इस घर की एक बैक स्टोरी होती है और सिद्धू और रघु इस बारे में पहले से ही जानते हैं। उसके बाद सिद्धू वहां पर कैमरास को सेट करने लगता है और तभी उनको एक फैमिली फोटो नजर आती है जिसके हस्बैंड और वाइफ साथ में होते हैं और उसके बाद उनका फ्लैशबैक क्लियरली दिखाया जाता है। दरअसल वो हस्बैंड और वाइफ पहले बहुत ही खुशी खुशी रहते थे लेकिन हस्बैंड को पता चलता है कि वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अफेयर किस आदमी के साथ चल रहा है। उसके अंडर बहुत ही ज्यादा लोग काम किया करते थे तो वो सोचता है कि उनमें से ही कोई होगा जिसके साथ उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है और गुस्से में वो सबको ही मार डालता है। जब वाइफ ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वाइफ के पास एक लॉकेट होता है जो उसके लवर ने दिया था और उस लॉकेट के अंदर वाइफ और उसके लवर की फोटो होती है। जब वो लॉकेट देख रही होती है तब उसका हस्बैंड उस लॉकेट को मांगता है और डर के मारे वाइफ लॉकेट फेंक देती है। उसी वक्त वो ऊपर से गिरकर मर जाती है और उसके हस्बैंड को आखिरी तक पता नहीं चल पाता कि आखिर उसकी वाइफ का लवर था कौन। गुस्से में वो भी हर किसी को शूट करता रहता है और उसके बाद वो खुद को भी शूट करके मार डालता है। लेकिन उसके मरने के बाद भी उसे पता नहीं चलता कि उसका लवर था कौन, इसीलिए उसकी आत्मा वहां पर भटकती रहती है और लोग बोलते हैं कि घोस्ट बनने के बाद भी वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसका लवर कौन था, क्योंकि उसकी आत्मा को लगता है कि अगर लॉकेट मिल गया तो उस लवर का भी पता चल जाएगा। इसीलिए वो अपनी वाइफ का लॉकेट ढूंढता रहता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ ये सारी बातें ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं। अब सिद्धू कैमरास की फुटेज चेक कर रहा होता है और नंदिनी एक जगह अकेली चलकर जा रही होती है।
और तब उसको एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है, जिससे कि वो डर के जोर से चिल्लाती है। सिद्धू उसकी आवाज सुनकर उसके पास आता है और उसे काम करता है, और फिर वो चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वो साउंड आ कहाँ से रही थी। तभी अचानक इंस्पेक्टर शंभूनाथ सामने आ जाता है और सिद्धू पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इंस्पेक्टर कहता है कि दरअसल वो उसकी हॉरर वीडियोस देखता है और उसे पता है कि वो एक बड़ा यूट्यूबर बन गया है, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो भी उसके साथ यहाँ पर इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आए। और सिद्धू उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि आप भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अब इंस्पेक्टर और रघु बात करते हुए थोड़ा दूर चले जाते हैं और वहां सिर्फ सिद्धू और नंदिनी ही रह जाते हैं। सिद्धू बोलता है कि इतना डार्क एटमॉस्फेयर है तो थोड़ा रोमांस कर लेते हैं, पर ये सुन के नंदिनी उसके पास आने लगती है। लेकिन जब वो किस करने वाले होते हैं तो नंदिनी का जो फेस होता है वो घोस्ट में बदल जाता है, और ये देखकर सिद्धू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी अचानक सिद्धू की नींद खुल जाती है और पता चलता है कि वो एक सपना था, लेकिन दरअसल अब नंदिनी उसके पास नहीं होती। सिद्धू पैनिक में नंदिनी को ढूंढने लगता है और फिर वो रघु और इंस्पेक्टर से मिलता है और उनको बताता है कि नंदिनी गायब हो गई है। ये सुनते ही वो तीनों तुरंत नंदिनी को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, और बिल्डिंग के अंदर आते ही अचानक कोई फोर्स उन पर अटैक करने लगती है, जिससे कि वो तीनों जोर से नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद सिद्धू होश में आता है और होश में आते ही उसे लॉकेट मिलता है, पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि अशोक के पास जो लॉकेट था वो अचानक उसके पास कैसे आ गया। सिद्धू को लगता है कि शायद ये लॉकेट बार बार इसी जगह वापस लौट के आता रहता है, और वो ये बात रघु को भी बताता है। और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर भी होश में आ जाता है और अब वो लोग नंदिनी को कॉल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नंदिनी कॉल रिसीव करती है और गुस्से में बोलती है कि मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे हो। और सिद्धू इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। अब नंदिनी बोलती है कि मैंने तुमसे बात करना कब बंद किया था। उसके बाद उसे पता चलता है कि दरअसल नंदिनी अपने घर में ही है। और सिद्धू पूछता है कि तुम मेरे साथ घोस्ट टाउन नहीं आई थी क्या। तो नंदिनी बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो अपने घर पे हूँ और मैंने तुम्हें आज देखा ही नहीं है। अब ये सुन के सिद्धू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि जो लड़की उनके साथ आई थी वो नंदिनी नहीं तो आखिर कौन है। अब वो ये बात इंस्पेक्टर और रघु को बताता है और ये सुन के वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। रघु बोलता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। सिद्धू भी उसकी बात मान जाता है और वहां से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करे वो उस एरिया से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि बार बार वो उसी जगह पर घूम कर आए जा रहे थे। सिद्धू बोलता है कि अशोक ने इसी प्रॉब्लम के बारे में उन्हें वीडियो में बताया था, और वो सोचने लगता है कि आखिर अशोक यहाँ से कैसे निकला होगा। अब इसी बीच वो लोग एक और अजीब से आदमी को देखते हैं और वो थिएटर में टिकट बेचने वाले की तरह लग रहा था। उनको समझ में नहीं आता कि वो किसको टिकट्स दे रहा है, और तभी अचानक उन्हें एक अनबियरेबल साउंड आता है, जिससे उनके कान फट रहे होते हैं। अब वो लोग रूम से भागकर बाहर आते हैं, लेकिन इसी दौरान रघु कहीं गायब हो जाता है। अब सिद्धू और इंस्पेक्टर दोबारा पोस्टमैन से मिलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे साथ जो अंकल आए थे वो भी मिसिंग हो गए हैं। अब पोस्टमैन ये सुनकर हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि आखिर तुम किस अंकल की बात कर रहे हो, बल्कि सच तो यह है कि तुम यहाँ पर अकेले आए थे। सिद्धू बोलता है कि नहीं, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे अंकल आए थे, लेकिन पोस्टमैन कहता है कि सुबह तुमने मुझसे जब रास्ता पूछा था तब तुम यहाँ पर अकेले थे और तुम्हारे साथ कोई था ही नहीं। अभी सुन के सिद्धू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि रघु भी कभी उसके साथ आया ही नहीं था। उसके बाद वो उस अजीब से टिकट बेचने वाले आदमी के बारे में पूछता है, तो पोस्टमैन बताता है कि उसका नाम संपत है, और संपत पहले उस जगह अकाउंट्स का काम करता था, और एक्चुअली उस घर में रहने वाले हस्बैंड की वाइफ का जो अफेयर था वो संपत के साथ ही था। और संपत जो है वो हर स्पोर्ट्स में टैलेंटेड था और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। जब हस्बैंड ने सबको शूट किया था तब संपत भी मारा गया था, लेकिन हस्बैंड को ये बात पता नहीं चल पाई थी कि असली लवर संपत ही है, और मरने के बाद संपत भी घोस्ट बन गया। और घोस्ट बनने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो हस्बैंड के घोस्ट को लॉकर कभी भी नहीं देगा, इसीलिए लॉकेट उसने कहीं पर छुपा दिया और उसने पूरे गांव वालों को भी डरा दिया था। इसी वजह से सब लोग वो जगह छोड़कर वहां से चले गए। पोस्टमैन ये भी बोलता है कि यहाँ से बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और संपत ने पजल की तरह सब कुछ सेट किया हुआ है। वो लोगों को कंफ्यूज करके बार बार उसी जगह पे घुमाता रहता है। पोस्टमैन उससे ये भी कहता है कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, और मैं तो फंस चुका हूँ, लेकिन तुम बचकर यहाँ से निकल जाओ। अभी सुन के सिद्धू और इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और पोस्टमैन ने बोला था कि रघु कभी यहाँ पर आया ही नहीं, इसलिए सिद्धू रघु को कॉल करने लगता है। और रघु जब फोन रिसीव करता है तो बोलता है कि तुम कहाँ खो गए थे। अब सिद्धू को ये कंफर्म हो जाता है कि दरअसल रघु उसके साथ सच में नहीं आया। अब सिद्धू और इंस्पेक्टर बहुत डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम एक साइड जाओ और मैं दूसरी साइड जाता हूँ, शायद उन्हें वहां पर कोई एग्जिट मिल जाए। उसके बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके सर्च करने लगते हैं। अब घोस्ट टाउन आने से पहले सिद्धू ने अशोक के सारे वीडियोस डिटेल में देखे थे, और अशोक ने वीडियो में बताया था
कि उसने किसी तरह स्ट्रगल करके एस्केप कर लिया था। अब सिद्धू वही मेथड फॉलो करने लगता है, लेकिन तभी उसको घोस्ट की आवाज सुनाई देने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अशोक को सुनाई दी थी। तभी अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आती है और वो उस हस्बैंड वाइफ की बेटी होती है। वो बार बार बोलती रहती है कि मुझे लॉकेट दो, और सिद्धू डर के वहां से भागने लगता है। तभी हस्बैंड घोस्ट और वाइफ दोनों सामने आ जाते हैं और हस्बैंड घोस्ट लॉकेट मांग रहा होता है, क्योंकि उसे देखना था कि आखिर उसमें किसकी फोटो है। अब वाइफ घोस्ट बोलती है कि वो लॉकेट मुझे दे दो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हस्बैंड को सच पता चले। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ घोस्ट आपस में लड़ने लगते हैं और उनकी बेटी घोस्ट भी लॉकेट मांग रही होती है। मतलब घोस्ट के बीच यहाँ पर फाइट चल रही थी। साथ ही वो सिद्धू पर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सिद्धू किसी तरह लॉकेट के साथ भागने की कोशिश करता है। पर अटैक के दौरान सिद्धू के हाथ में जो लॉकेट होता है वो गिर जाता है। अब घोस्ट उसको लेने के लिए भागते हैं और सिद्धू सोचता है कि यही चांस है, मुझे अब यहाँ से भागना होगा। वो अशोक के बताए हुए रास्ते को फॉलो करता है और वहां से भागने लगता है और धीरे धीरे वो बाहर के एरिया में पहुंच जाता है। अब सुबह होने लगती है और सिद्धू खुश हो जाता है कि शायद मैं बच गया। लेकिन जब वो कार लेकर वहां से निकलता है तब उसे एक पोस्टर नजर आता है, और पोस्टर में वही पोस्टमैन होता है जिससे वो मिला था। लेकिन पोस्टर से पता चलता है कि वो पोस्टमैन तो बहुत साल पहले ही मर चुका है। मतलब वो पोस्टमैन नहीं बल्कि पोस्टमैन का घोस्ट था। सिद्धू को समझ में आ जाता है कि घोस्ट टाउन में जो कुछ भी हुआ है वो सब सच है, और उसने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था वो सारी वीडियो बनाकर वो अपलोड कर देता है और वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है। उसके बाद सिद्धू अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और नंदिनी उसको माफ करके एक्सेप्ट कर लेती है। अब सब लोग इसी बात का डिस्कशन करने लगते हैं कि वो घोस्ट टाउन से बचकर वापस आ गया, और बहुत सारे लोग उसको इंटरव्यू के लिए भी कॉल करते हैं। उसके बाद वो एक चैनल में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि उसके अंकल और गर्लफ्रेंड असल में वहां गए थे या नहीं। सिद्धू बोलता है कि दरअसल वो वहां पर नहीं गए थे। उसके बाद उससे ये पूछते हैं कि जब आप और इंस्पेक्टर अलग हुए तब इंस्पेक्टर मिसिंग हो गया था और अभी तक वो क्यों नहीं मिला। सिद्धू बोलता है कि मुझे भी उसी की टेंशन हो रही है और मैं दुआ करता हूँ कि इंस्पेक्टर किसी तरह वापस आ जाए। अब इंटरव्यू के बाद सिद्धू वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है और वहां एक आदमी क्लीनिंग का काम कर रहा होता है। सिद्धू जब उसे गौर से देखता है तो उसे लगता है कि उसे पहले भी उसने कहीं देखा है। उसके बाद जब सिद्धू उसके पास से गुजरता है तो उसकी नजर वॉल पर लगी एक फोटो पर पड़ती है, और उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि संपत होता है। ये देखकर सिद्धू शॉक हो जाता है और सोचता है कि संपत यहाँ पर कैसे आ गया। और तब सिद्धू अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसको वहां पर वही लॉकेट मिलता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि लॉकेट तो उसने फेंक दिया था तो वो वापस कैसे आ गया। अब उसके बाद उसे फिर से वो आवाज सुनाई देने लगती है और वहां पर एक भूत आता है जो कि कहता है कि वो लॉकेट मुझे दे दो, और दरअसल वो संपत की आवाज होती है। मतलब संपत का घोस्ट भी यहाँ पर आ गया होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड होस्ट को लॉकेट चाहिए था, वैसे ही संपत को भी वो लॉकेट चाहिए होता है, इसीलिए वो बार बार लॉकेट मांग रहा होता है। ये देखकर सिद्धू बुरी तरह शॉक हो जाता है और संपत घोस्ट फॉर्म में अचानक से उस पर अटैक कर देता है, और इसी के साथ ये मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल दोस्तों स्टार्टिंग में अशोक के साथ भी यही दिखाया गया था कि वहां से निकलने के बाद उसकी मौत हो गई, और सिद्धू के साथ भी यही हुआ। यानी कि घोस्ट टाउन में जो कोई भी जाता है वो लॉकेट से अटैच हो जाता है, और अगर वो वहां से बच भी जाए तो संपत का घोस्ट उन्हें बाहर मार देता है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।